नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार ने फिर एक मास्टर स्ट्रोक चला है। ट्रंप के टैरिफ बवाल के बीच भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे देश की जनता काफी खुश है और डोनाल्ड ट्रंप सदमे में है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने 12 और 28% का टैक्स स्लैब खत्म कर दिया और अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5 और 18% लागू होंगे। टैक्स की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। अब सोचिए, अमेरिका टैरिफ लगाकर दुनिया को दबाना चाहता है, लेकिन भारत ने सीधी चाल चली। घरेलू मांग बढ़ाओ, उपभोक्ता को राहत दो और बाजार को ताकतवर बनाओ। साबुन से लेकर छोटी कारों तक हजारों प्रोडक्ट सस्ते। अब अमेरिका की चिंता यह है कि भारत का बाजार और ज्यादा आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि जब यहां मांग बढ़ेगी तो कंपनियां और निवेशक मजबूती में भारत की तरफ दौड़ेंगे। यानी ट्रंप ने टैरिफ लगाकर झटका देने की कोशिश की थी, लेकिन असल झटका उन्हें खुद लग गया। तो कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप बवाल के बीच में चल दिया बड़ा मास्टर स्ट्रोक, और यह फैसला ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सरकार के फैसले से तो जनता काफी खुश है, लेकिन ये ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैरिफ लगाकर जी ये सोचा कि सरकार डर जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी और अंततोगत्वा भारत को झुकना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आप कह रहे हो कि पनिटिव टैरिफ लगा रहे हैं। हम सजा आपको दे रहे हैं कि आप रूस से ऑयल क्यों खरीद रहे हो। आपको सजा इस बात की दी जा रही है कि आपने क्यों नहीं माना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप ने, दुनिया के महान नेता ने, उसमें शांति का रोल अदा किया। आपने क्यों नहीं हमें नोबेल पीस प्राइज के लिए नमोनित किया। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने गलत आंक लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की पूरी जिंदगी, उनकी पूरी राजनीति क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है, इसकी महारत हासिल है। आपको क्या लगा पॉपुलैरिटी घट जाएगी? पॉपुलैरिटी आपकी घट गई। 54% से आप 30% पे आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ लोहा लिया, डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाया, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये फर्क है। और इसमें जो इकोनॉमी में जो बदलाव लाने की जो बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया। और आप देखिए, जीएसटी कम करने की ये जो फैसला लिया गया है, इससे जनता राहत में तो है, बम है जनता। 28% मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जिन चीजों के ऊपर जो होम अप्लायंसेस होते थे, चाहे एसी हो, चाहे वो फ्रिज हो, बड़े सामान, लग्जरी गुड्स, जिसके ऊपर 28% लगता था, अब वो 18%, 10% सीधे सीधे स्लैश कर दिया गया। और जो 18 और 12% वाले स्लैब में था, उसको घटा करके 5% कर दिया गया। महिलाएं तो और भी खुश होगी, किचन के सारे सामान जो है, अदर 0% टैरिफ है या 5% है। महंगाई को कंट्रोल कर लिया आपने, लेकिन क्या सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करना या चीजों को सस्ता करना ही इस पूरे फैसले का ध्येय है या उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज पूरी दुनिया में यह खबर चली गई कि अरे, कहां टैरिफ की वजह से परेशान होना था मोदी सरकार को, ये तो वहां गिफ्ट बांट रहे हैं, वहां तो खुशियां, कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से चलो बला टली। ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ओर एक बड़ा कदम है। क्यों, इसको हम समझेंगे। लेकिन इधर जीएसटी का फैसला आया, उधर पुतिन साहब का बयान आया। पुतिन साहब ने क्या कहा? द कॉलोनियल एरा इज ओवर, कि ये जो तुम लोगों को दबा के, कुचल के कॉलोनी समझते हो, वो खत्म हो गया, जमाना नहीं है। कोई अमेरिकन कॉलोनिज्म जो है वो नहीं चलेगा, कोई तुम्हारी कॉलोनी नहीं है। सारे देश जो है इंडिपेंडेंट हैं, और ये दबाव की राजनीति ये चलेगा नहीं।
They have to realize they can't use these terms in speaking with partners. जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया कि हिंदुस्तान और चाइना के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का बयान दे रहे हैं, आप उनको अपना पार्टनर तो है, बिजनेस पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हिंदुस्तान। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट अल्टीमेटली थिंग्स विल बी शॉर्टेड आउट। ये बड़ी बात है। 25% लगाया गया है रूस और यूक्रेन के वॉर को लेकर के, और पुतिन कह रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी शॉर्टेड आउट। ये समस्या मैं खत्म कर दूंगा, एवरीथिंग विल टेक इट्स प्लेस, जैसे पहले था वैसे सब कुछ हो जाएगा, एंड वी विल सी नॉर्मल पॉलिटिकल डायलॉग अगेन। ये उन्होंने एक पॉजिटिव बात कह दी कि भाई सब कुछ खत्म होने वाला है, चिंता मत करो, जो पर्पस था वो पर्पस हो गया। और हिंदुस्तान इस पीस का इंतजार नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी इस चीज का इंतजार नहीं किए कि पुतिन युद्ध को खत्म करेंगे तब हम कुछ स्थिति हमारी बदलेगी, कोई पैनिक नहीं हुआ। और यह फैसला उसी संदर्भ में देखना चाहिए। क्या है जो टैरिफ लगाया गया है, मोटा मोटी आप ये समझिए कि $50 बिलियन का जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो रहा है। जो हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं उसका 55 से 50 बिलियन डॉलर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इससे इंपैक्ट हो रहा था। आपने क्या किया? आपने जीएसटी में आपने बदलाव कर दिया। ध्यान पूर्वक समझिए, ऑल दोज आइटम्स जो लेबर इंटेंसिव चीजों से बनती हैं, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, मजदूरों का पार्टिसिपेशन, किसानों, आम जनता, जहां लेबर ज्यादा इस्तेमाल होता है उन सबको आइदर 0 कर दिया गया है या 5% कर दिया गया है। मतलब नौकरी बढ़ेगी, है ना? कारण कि जैसे ही चीजें सस्ती होगी वो क्या होगा, चीजें सस्ती होगी तो लोगों के हाथ में पैसे बचेंगे तो कुछ और वो खरीदेगा। तो ये जो जीएसटी कम करने की वजह से क्या होगा, इट विल बूस्ट कंजम्पशन। जो लोग महंगाई की वजह से पैसे नहीं बच रहे थे, भाई उनको फ्रिज खरीदना था, टीवी खरीदना था, बड़ा वाला टीवी खरीदना था, कार खरीदना था, अब पैसे बच रहे हैं तो वो क्या होगा, वो मार्केट में नए डिमांड्स क्रिएट करेगा, इंडस्ट्री मजबूत होगी। तो जो कंपनियां सामान बना रही है उसमें कोई कमी नहीं आए, ये ध्यान देना जरूरी था कि अगर आप कंपनी चलाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको आप अमेरिका भेज रहे थे। जब आप अमेरिका भेज रहे थे वहां टैरिफ बढ़ गया तो आप उसको अमेरिका नहीं भेजोगे। लेकिन आपने अगर ऐसा ग्राउंड तैयार कर दिया कि वो माल हिंदुस्तान में ही बिक रहा है, तो कंपनी को क्या फर्क पड़ता है कि अमेरिका में बेचो, हिंदुस्तान में बेचो, पैसे आने चाहिए। तो ये जो डिमांड क्रिएट होगा, इट इनकरेजेस फॉर्मलाइजेशन एंड कंप्लायंस। बहुत बड़ी चीज है ये, जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि लोग जीएसटी अभी आए, भाई कैश में दे दो, और जीएसटी में 18% लगेगा। अब क्या, अब 0% हो गया, 5% हो गया, कौन इतना ये करे, चलो भाई खत्म करो। तो इसका मतलब ये है कि अब कंप्लायंस ज्यादा होगा, तो ये जो जीएसटी से जो पैसे आ रहे थे सरकार को, वो बढ़ जाएगा। जीएसटी की रेट्स कम होगी लेकिन सरकार को फायदा ज्यादा होगा, ज्यादा लोग जीएसटी के नेट में आएंगे। इट विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। जो मैंने बताया कि अब जब यहां पे डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। लोग जो है इसका इस्तेमाल, बहुत बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान, बाहर जाने के, अगर हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान की कंपनियों की चीजों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लोग करने लग जाए, हम 10 साल में ये चीन वीन सबको जो है छोड़ छाड़ के आगे निकल जाएंगे। ये है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ताकत। तो ये भी फायदा होगा। इट विल इंप्रूव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अब इसको जरा समझिए कि जब जीएसटी कम होगा तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम होगा। कोई चीज़ आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अभी आप खरीद रहे थे तो किसी पे 28%, किसी पे 18%, इस तरह के स्लैब में आप पैसे देते थे, उसको लेकर के आते थे, उसके बाद आप चीज़ों को बनाते थे। अब जब जीएसटी कम कर दिया गया है तो कंपनियों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। कहाँ? अमेरिका नहीं, तुम अपना 50% टैरिफ अपने पॉकेट में मोड़ करके डाल लो। हम कहीं और उसको बेचेंगे, क्योंकि हम फिर चाइना की कंपनियों से, बाकी जगह की कंपनियों से कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम जो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे देश, 40 देशों के साथ अभी करार होने वाले हैं। तो जो सामान अमेरिका जा रहा था वो सामान दूसरे देशों में जाएगा कम कीमतों के लिए, कि आप कॉम्पीट कर सके वहां के एग्जिस्टिंग चीजों को के साथ। तो फिर आपके लिए ये बहुत बड़ा मौका भारत की सरकार ने क्रिएट किया कि भाई आपको कम प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, ज़्यादा आप बनाओगे, हिंदुस्तान में भी डिमांड होगा, और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अमेरिका का दरवाजा बंद तो और कई सारे रास्ते वो खोल रहे हैं। जैसे इंग्लैंड के साथ हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंग्लैंड के साथ हमने किया। अभी पाइपलाइन में कई सारे यूरोपियन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, रूस ने खोल दिया। तो आप जो है चीजें क्या है, क्वालिटी अच्छी हो और सस्ती हो, दुनिया के किसी भी बाजार को आप जाकर के सामान बेच सकते हो। तो ये इस जीएसटी की वजह से हुआ। तो ये आप ये समझिए, ये सिर्फ जो मैंने कहा कि ये बहुत कि भाई बिहार का इलेक्शन आ गया है इसलिए जो चीजें कम कर दी गई है, बेकार की बातें। ये कर दिया प्रधानमंत्री मोदी, ही इज अ विजनरी, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप देखिए कंपनियों का अंबार लग जाएगा। बहुत सारे कंपनियां हिंदुस्तान इसलिए नहीं आ रही थी, यहाँ बहुत ज़्यादा जीएसटी था, बहुत ज़्यादा टैक्स था। और मैं आपको बता दूं ये बात कि वन नेशन वन टैक्स, इसकी ओर एक कदम आपने ले लिया कि ये स्लैब भी घटेगा। अभी वैसे मैं आपको बता दूं 40% टैक्स का एक स्लैब है, उसको कहते हैं सिन गुड्स, वो पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, है ना, इस तरह की चीज़ें जो है, जैसे सट्टाबाजी है, जैसे वो आजकल वो गेम्स वगैरह जो आता है, इन सब के ऊपर 40% अभी भी लग रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, और ये सब से ऊपर साइकोलॉजिकल एंड मार्केट सेंटिमेंट्स बूस्ट। अब क्या हो गया, अचानक से ये खबर आई है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज ऊपर भाग रहा है ना। दुनिया को आपने खबर दे दी। देखिए इकोनॉमी चलती है साइकोलॉजी के ऊपर, सेंटिमेंट्स के ऊपर। आपने दुनिया को और खास करके सन की ट्रंप को आपने आज संदेश दे दिया कि तुम्हारे टैरिफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के लोग खुश हैं क्योंकि तुमने 50% टैरिफ लगा करके हमें जगा दिया। सोया हुआ शेर जागा है और हम स्वदेशी के राह पे और ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़िया चीजों का निर्माण करके अमेरिका को छोड़ के बाकी के दुनिया भर में हम अपना बिजनेस फैलाएंगे। और इस संदर्भ में आप ये समझिए कि जो 50% टैरिफ ट्रंप ने लगाया नहीं होता तो आज जो खुशियां हम लोग मना रहे हैं शायद वो नहीं मनाते। और यही प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाता है, उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ये फैसला 22 सितंबर से लागू होगा और उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर छोटी कारों तक सैकड़ों उपभोक्ता वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी। यानी भारत का उपभोक्ता अब और ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन इस फैसले को सिर्फ टैक्स रिफॉर्म समझना गलती होगी। ये कदम सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बवाल का जवाब है। यानी ट्रंप का टैरिफ अब उसी के लिए सरदर्द बन गया है। भारत ने न सिर्फ ट्रंप को करारा जवाब दिया है बल्कि अपने लोगों को भी बहुत बड़ी राहत दी है। तो सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।